जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रिय परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार अवसर दिया है कि हम उसके चरणों में आकर उसको धन्यवाद दें। परमेश्वर ने हमें बीते समय में संभाला और एक नया दिन, नई सुबह, नई आशा दी है। उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। अपने पूरे दिन को प्रभु के हाथों में दे देंगे ताकि हमारा पूरे दिन परमेश्वर के लहू में सुरक्षित रहे। आइए प्रियो, पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज का जो वचन है वो पाया जाता है भजन संहिता 119 उसका 165 पद और 166 पद में पढ़ूंगी। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। जैसा कि प्रियो, ये वचन में दाऊद लिख रहे हैं कि तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। प्रियो, जो लोग परमेश्वर के डर में रहते हैं, परमेश्वर के भय में रहते हैं और उसकी तमाम आज्ञाओं का पालन करते हैं, दिन रात उसकी बातों पर मनन चिंतन करते हैं और उसकी चेतावनियों पर ध्यान देते हैं, तो वो तमाम लोग, यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वाले, जो प्रेम करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं से प्रेम करना। बहुत से लोग प्रियो इन आज्ञाओं को जानते हैं पर मानते नहीं हैं, और अगर वो मानना भी चाहते हैं तो उनके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण, परिस्थितियों के कारण, वो उन आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर वचन ये बता रहा है, दाऊद अपने भजन में लिख रहे हैं कि तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति मिलती है। सच में प्रियो, जब हम परमेश्वर के डर में रहेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे और उसके वचनों को अपने हृदय में जब हम संचित करके रखेंगे, तो कदाचित शैतान की कोई भी ताकत हमारे आसपास नहीं आ सकती है। प्रियो, जब संसारिक तौर से जब हम किन्हीं अच्छे कामों को जब हम कर लेते हैं तो हम अपने आप में कितना सुकून महसूस करते हैं। यदि हम अपने जिम्मेदारियों को पूरा कर लेते हैं तो हम अपने मन में कितने खुश होते हैं कि हाँ, हमने अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे ढंग से कर पाए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। प्रियो, जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो कभी भी भटकते नहीं हैं, वो कभी भी मन में विचलित नहीं होते हैं। वचन ऐसा बता रहा है कि वो कभी भी, चाहे उनके सामने कितनी भी परिस्थितियाँ कैसी भी हों, वो कभी भी प्रभु की निंदा अपने होठों से नहीं करते हैं और ना ही वो अपनी किस्मत को दोष देते हैं। कई बार लोग परेशानियों से घिरकर अपनी किस्मत को ही दोष देना शुरू कर देते हैं, प्रभु की निंदा करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रियो, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये वचन है। दाऊद अपने भजन में लिख रहे हैं कि तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति मिलती है। सच में प्रियो, परमेश्वर शांति का राजकुमार है। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जब उसकी आज्ञाओं में हम चलते हैं, उसके तमाम वचनों पर हम ध्यान देते हैं, तो वो हमारे हृदय में शांति देता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। वो हमारे परिवार में शांति को लेकर आता है। वो हमारे कार्य के जो हमारे क्षेत्र होते हैं वहाँ पर शांति बनाए रहता है। वो हमारे आस पड़ोस में शांति बनाए रहता है, क्योंकि जहाँ पर परमेश्वर के लोग होते हैं प्रियो, वहाँ पर शैतान की कोई भी ताकत कभी भी किसी प्रकार में वो टिक नहीं सकती, क्योंकि शैतान जो है परमेश्वर के लोगों से डरता है। वो जानता है कि ये परमेश्वर के लोग हैं, आसपास आने से भी वो डरता है। यहाँ पर वचन में लिखा है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। प्रियो, जैसा मैंने बताया, परिस्थितियाँ हमारे चाहे जितनी विपरीत हों, लेकिन परमेश्वर के लोग कभी भी गिरते नहीं हैं, वो कभी ठोकर नहीं खाते हैं, क्योंकि वचन ऐसा बता रहा है।
सो प्रभु में सदा आनंदित रहते हुए प्रियो, हमेशा परमेश्वर के तमाम वचनों पर ध्यान मनन करते हुए हमें अपने हृदय में प्रियो शांति बनाए रखनी है। हमारे जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में शांति देगा। अगर आप किसी भी प्रकार से विचलित हैं तो परमेश्वर आपको शांति देगा। इस वचन के माध्यम से आपको शांति देगा। आपको कभी ठोकर नहीं लगेगी, आप कभी गिरेंगे नहीं प्रियो, कभी नहीं आप फिसलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके पास है। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में है। परमेश्वर का वचन आपके चलते फिरते उठते बैठते आपके अंदर काम करता है। आप कभी नहीं गिरेंगे, बस मन में विश्वास रखिए। जैसे यहाँ दाऊद ने, फिर मैं एक बार वचन पढ़ती हूँ, दाऊद ने अपने वचन में लिखा कि तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हाँ प्रियो, आप अपने होठों से बोलिए, प्रभु जी मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ और मुझे कभी ठोकर नहीं लगेगी। मैं हर परिस्थितियों का सामना करूँगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दूसरे वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है, हे यहोवा मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ। यहाँ पर वचन ये बता रहा है कि उद्धार हमें परमेश्वर से ही उद्धार है, क्योंकि वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर बन के इस संसार में आया। सो प्रियो, इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप कभी नहीं, किसी भी परिस्थिति में आपको मैं गिरने नहीं दूंगा, मैं आपको हाथों में उठा लूँगा, ऐसा वचन बताता है। एक माँ के समान प्रभु तसल्ली देने वाले परमेश्वर है। बस हमें उसकी व्यवस्थाओं को दिन रात उस पर हमें ध्यान करना पड़ेगा प्रियो। अपनी तमाम जो बीती बातें हैं, कभी कभी दिन हमारे सामने खराब होते हैं, बुरे दिन होते हैं हमारे सामने, लेकिन उन दिनों को याद करके हमें दुखी नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी दुख भी इसलिए आते हैं प्रियो कि हम उसको दुख और सुख में फ़र्क को महसूस कर सकें, इसलिए आते हैं। नहीं तो मनुष्य के अंदर अपने आप में इतना अहंकार हो जाएगा, घमंड हो जाएगा, उसे ये लगेगा कि सब कुछ का करने वाला मैं हूँ। प्रियो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर प्रभु हमारे संग नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु को हमेशा अपने जीवन में आगे रखिए, वचन को आगे रखिए। आप जो भी कार्य करिए, सबसे पहले वचनों को स्मरण करके, प्रार्थना करके आप अपने हर एक काम में हाथ लगाइए। प्रभु आपको उसमें अवश्य आशीष देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ। प्रियो, दाऊद, हम लोग जानते हैं कि दाऊद जो है परमेश्वर के संग संग चलने वाला व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी बिना प्रार्थना किए उन्होंने युद्ध नहीं लड़े। वो जब भी किसी काम को करने के लिए जाते थे तो वो जो है पहले प्रार्थना करते थे, उसके बाद जैसा परमेश्वर उनको आगे देते थे उसी के अनुसार वो चलते थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ। दाऊद अपने भजन में इस बात को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि मैं तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ। इसलिए जो है कभी भी वो ठोकर नहीं खाएंगे जो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं। सो प्रियो, अपने आप को, अपने परिवार को आज सुंदर सी सुबह में इस वचन को ज़रूर पढ़ें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आनंद लेकर आएंगे। यहाँ तो जैसे पहले वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है शांति का राजकुमार है और वो उनके हृदय में शांति होती है जो परमेश्वर की तमाम आज्ञाओं से प्रीति रखते हैं, उससे प्रेम रखते हैं और कभी भी उनको जीवन में ठोकर नहीं लगती है, वो कभी नहीं गिरते हैं। और हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर इस संसार में आया, बनकर आया कि उसने हमारे सारे पापों को उठा लिया ताकि हम जो है उद्धार पाएं। और वचन ये बता रहा है कि दाऊद लिख रहे हैं कि तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ। प्रभु परमेश्वर के तमाम वचन हमारे मनों में शांति देते हैं प्रियो। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में चलेंगे, उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान देंगे, तो परमेश्वर हमारे मनों में, हमारे हर एक क्षेत्र में प्रभु जी हमें शांति देंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में शांति और आनंद और खुशियाँ को लेकर आ रहे हैं। आप तैयार हो जाइए। अभी तक अगर आप किसी भी प्रकार से दुख में है, परेशानी में है, कष्ट में है, तो आप तैयार हो जाइए। प्रभु आपको शांति देने के लिए आ रहे हैं इस वचन के माध्यम से प्रियो।
आप भी कहिए कि मैं तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ। अपने मुख से बोलिए, जिस प्रकार दाऊद ने भजन में लिखा। और जो लोग प्रभु के व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जाने अनजाने गलतियां प्रियों हो जाती हैं, लेकिन जब हम उन गलतियों को मान लेते हैं, दोबारा हम वो गलती नहीं करते हैं, तो सच में परमेश्वर हमें अपने सीने से लगा लेते हैं। वो हमें क्षमा कर देते हैं और एक माँ के समान वो हमें तसल्ली देने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए आप सिर्फ डरिए, परमेश्वर के डर और परमेश्वर के भय में डरते हुए उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें कि हमारा परमेश्वर हमें देख रहा है, हमारा परमेश्वर हमें सुन रहा है। और ये करके आप प्रार्थना कीजिए और प्रभु में सदा आनंदित रहिए प्रियो। परमेश्वर आपके जीवन में शांति लेकर आए। आमीन। आइए प्रियो, हम लोग आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति प्रशंसा और तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। हालेलुया प्रभु, सुंदर सी सुबह के लिए धन्यवाद। एक नया दिन, नई सुबह, नई आशा प्रभु आपने दी है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। अपने सभी भाई बहनों को, बच्चों को, बड़ों को, जवान बच्चों को, बुजुर्गों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। आप इस वचन के द्वारा हमारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु जी शांति लाएं, आनंद लाएं, खुशियाँ लाएं प्यारे परमेश्वर प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है। यदि कोई बीमार है, परेशान है, दुख में है, तकलीफ में है पिता, किसी भी प्रकार से वो अंदर मन में विचलित है, तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप उनके दिलों में शांति दीजिए, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं। आप हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन ये बताता है कि मैं तुम्हें संसार के अंत तक तुम्हारे सदैव तुम्हारे संग हूँ, ऐसा वचन है परमेश्वर। और हमारे सभी भाई बहन इस बात को महसूस करें कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके एक एक कदम पर उनके संग रहते हैं, वो गिरने नहीं देंगे। अभी हमने वचन पढ़ा कि हमारा परमेश्वर हमें गिरने नहीं देगा, वो हमें हाथों हाथ उठा कर रखेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। आदर महिमा आपको देते हैं। पूरा दिन के लिए अपने सभी भाई बहनों को प्रभु के परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं। हमारा परमेश्वर महान है, दयालु है, और वो अपने लहू की सुरक्षा में रखेगा हमारे हर एक भाई बहन को। आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।